हेलो, मेरा नाम गणेश यादव है और मेरे इस चैनल का नाम जीटीबी है। तो आइए आज आप सभी को मैं रामायण के एपिसोड 22 से क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सीताराम। आइए अब शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे हमें यही सीखना चाहें कि हमारे जीवन में जो मंथराएँ हैं उन्हें शक भर हमें जल्द से जल्द ही त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वो मंथराएँ हमारी विनाश करके ही हमें छोड़ेंगी। तो इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 22 से ये दूसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि यदि हमारा किसी से मनमुटाव है तो उसी समय उससे हमें बातचीत करके उससे समाधान कर लेना चाहिए। जिस प्रकार महाराज भरत ने माता कैकेयी से अपनी सारी बातें करके उन्होंने उसी समय उसे समाधान कर लिया। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 22 से ये तीसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि यदि हम सत्य पे चलते हैं तो हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार जब उजियाला होता है तो सूर्य ऑटोमेटिक दिख जाता है, इसी प्रकार सत्य भी जब समय आता है तो अपने आप को एक दिन ऑटोमेटिक प्रकाशित कर देता है। तो इसीलिए हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 22 से ये चौथी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जब इस संसार में हम आए हैं तो इस संसार से जब हम विदा हुए तो लोग हमारे लिए अच्छी भावना, अच्छे सम्मान की भावना रखें, ना कि हमें निंदा के रूप से देखें। यदि हम इस संसार में आए तो हमें अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति करके ही जाना चाहिए, जिससे लोग हम जब इस संसार को त्यागे तो हमारे लिए उनके अंदर अच्छी भावना की हो, अथवा उनकी हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचे। जिस प्रकार महाराज भरत ने जिस प्रकार महाराज दशरथ जब इस संसार को त्यागे तो उनके लिए लोगों ने जय जयकार किया। तो उनसे यही सीखना चाहिए कि यदि हम अच्छे कर्म करके जाएंगे तो हमारे लिए भी लोग अच्छे ही भावना रखेंगे। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 22 से चौथी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जब हम मरघट पे जाते हैं तो उस समय हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे भावना हो जाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि उसी समय ही खाली हमें अच्छे भावना, अच्छे विचार ही नहीं रखना चाहिए। यदि वही विचार, वही अच्छे भावना हम अपने जीवन में हर एक दिन करें तो हमारे जीवन अच्छी तरह अथवा हमारे जीवन सुधर जाएगी। तो इसीलिए हमें वो सब भावनाएं हर एक दिन, हर एक समय ही करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 22 से 5वीं बातें क्या सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार महाराज भरत ने संपत्ति के लिए अथवा अपने भाई के प्रेम के लिए पूरे संपत्ति को ठुकरा दिया, तो उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए। यदि हमें भाई भाई में प्रेम से रहना है तो इन संपत्तियों के लिए हमें अपने भाई के प्रेम को नहीं ठुकराना चाहिए अथवा उनसे प्रेम करना चाहिए। यदि हम संपत्तियां बांटते हैं तब भी हमें संपत्ति ही खाली बांटे, एक दूसरे को प्रेम को ना बांटे। और प्रेम हमें उसी प्रकार जीवन भर चलते ही रहना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। सीताराम।